सतगुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर कर रहा हूँ जिसमें कि हजूर जी के साथ संगत नाराज़ हो गई और संगत कहने लग गई कि हजूर जी ने तो हमारी तरफ देखा ही नहीं। कल हजूर जब सत्संग के लिए जा रहे थे और संगत जब नाराज़ हो गई तो क्या वो मकसद था? क्या वो समझ नहीं पाए? और क्या उन्होंने नाराज़गी जताई? क्यों नाराज़गी जताई? आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा जी। आप सभी से हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो कोई आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जी। कृपया वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें जी। तो संगत जी, क्या बात हुई थी पूरा ज़रूर सुनना, और इसमें भी एक चीज़ सारी संगत के लिए नोट करने वाली बात है, इसलिए ज़रूर पूरा सुने जी। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बाबा जी के डेरे में भंडारे चल रहे हैं और बाबा जी अपनी मौज के मालिक हैं। कभी तो वो कोठी से बाहर आ जाते हैं और कभी नहीं भी आते। इसलिए उनकी जो ड्यूटी है वो उनके सेवक ही यानी कि हजूर जी ही निभाते हैं। और गुरु शिष्य का रिश्ता तो एक ऐसा रिश्ता है जो कि गुरु शिष्य के साथ साथ एक यारी दोस्ती का और एक प्रेम प्यार की गहराई का रिश्ता होता है और इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होता। और हजूर जी जब भी दर्शन देने जाते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम पर जाते हैं, कहीं भी चाहे जाते हों, तो बाबा जी के पास से परमिशन लेते हैं। इसी तरह हजूर जी ने अगर मान लीजिए कल जत्था को दर्शन देने हैं या फिर कहीं विज़िट पर भी जाना है तो वो पहले बाबा जी से परमिशन लेंगे। इसलिए बाबा जी की मर्ज़ी के बिना हजूर जी अपनी मर्ज़ी नहीं करते। इसलिए परमार्थ में सबसे ऊंची और सूची जो चीज़ आती है वो होता है गुरु का हुक्म, गुरु का आदेश। जो गुरु कहता है वही सेवक के लिए सबसे बड़ी बात होती है। बाबा जी भी कई बार समझाते होते हैं कि शिष्य तो वही संपूर्ण है। अगर गुरु कह दे कि बाहर सूरज नहीं चंद्रमा है और शिष्य यही कह दे कि हाँ सूरज नहीं चंद्रमा ही है, यानी कि जहाँ पर किंतु परंतु ना हो। इसी तरह डेरे में एक जत्था बाहर से सेवा के लिए आया हुआ था और उनकी कल सेवा थी लंगर घर में और उनकी सेवा में कुछ देरी हो गई। तो उनमें से एक भाई कहने लगा कि सत्संग में जाना तो हमारे लिए अलाउड नहीं है। हम ऐसे करते हैं कि एक चौक पर बैठ जाते हैं जहाँ पर कि हजूर जी ने सत्संग के लिए जाना है, जहाँ से कि हजूर जी की गाड़ी जाएगी। हम वहाँ बैठकर हजूर जी के दर्शन कर लेंगे और हो सकता है कि बाबा जी के भी हमें वहाँ पर दर्शन हो जाएं। इस तरह उस जत्थे में लगभग 30 से 40 आदमी थे जिनकी अभी सेवा लगी नहीं थी। तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि हम वहाँ पर बैठ जाएंगे। इसी तरह जब वो चौक में बैठ गए तो उधर से हजूर जी की गाड़ियाँ आईं और यह बात बुधवार की है जी। सभी जब वहाँ पर बैठ गए तो वो सभी की सभी हजूर जी का जब इंतज़ार कर रहे थे, जब हजूर जी की गाड़ियाँ आईं सत्संग पंडाल की तरफ। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि जब बाबा जी भी आते हैं सत्संग पंडाल की तरफ तो रास्ते में अगर संगत बैठी होती है तो बाबा जी अपनी दृष्टि डालते जाते हैं। तो संगत जी हजूर जी जहाँ कहीं भी दृष्टि डालते हैं सिर्फ वहीं पर ही डालते हैं जहाँ पर कि उनको कुल मालिक का हुक्म मिलता है। जो भी अंदर से उनको हुक्म मिलता है बाबा जी जैसे कहकर उन्हें भेजते हैं, बाबा जी के हुक्म के अनुसार ही हजूर जी दृष्टि डालते हैं। हजूर जी उन जीवों पर ही दृष्टि डालते हैं जिन पर कि वो परमिशन लेकर आते हैं। जितनी ही बाबा जी परमिशन देते हैं हजूर जी उतने ही जीवों पर दृष्टि
डालते हैं, क्योंकि हम चाहे माने चाहे ना माने बाबा जी अभी उनके सतगुरु मौजूद हैं। जो भी बाबा जी कहेंगे हजूर जी वही ही करेंगे। अगर बाबा जी हजूर जी को बोलेंगे कि आपने सीधा सत्संग ही जाना है, इधर उधर नहीं दृष्टि डालनी, क्योंकि बाबा जी को पता है कि रास्ते में कौन कौन जीव बैठे हुए मिलेंगे, तो हजूर जी उनका हुक्म मानते हुए फिर सीधा ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके गुरु का हुक्म है। क्योंकि गुरु घर ने भी यही समझाया है, हुक्म मनिए पाइए। इसलिए हजूर जी अपने मुर्शद का कहा कैसे मोड़ सकते हैं। जो मुर्शद का हुक्म मिलता है हजूर जी वही करते हैं। इसी तरह कल जब हजूर जी ने कुछ उनकी तरफ देखा भी नहीं, तो कुछ जो मेरे जैसे जीव थे तो कहने लग गए कि लो हजूर जी ने तो साढ़े वल वेख्या ही नहीं, और वो हजूर जी से थोड़ा नाराज़ होने लग गए। तो संगत जी वो तो अपने सतगुरु का हुक्म लेकर आते हैं, उन्होंने तो अपने गुरु का हुक्म मानना है। जैसे गुरु कहेंगे वो वैसे ही करते हैं। वो तो मालिक का रूप हो चुके हैं। जो बाबा जी कहेंगे हजूर जी वही करते हैं। इसमें हुक्म की पालना इसलिए करनी है क्योंकि गुरु का हुक्म सबसे बड़ा आदेश होता है। अगर दृष्टि डालनी है तो डालनी है। बाबा जी अक्सर यह बात भी समझाते होते हैं कि जिनको देना है 7 समुंदर पार बैठे भी दे देना है, और जिनको नहीं देना पास बैठिया भी नहीं मिलना। फरीद साहब इसी तरह फरमाते हैं कि कई तां चुमदे फिरदे ताज तेरा, कई तां तरसदियाँ तेरियां जुत्तियां नूं, गुलाम फरीदा जिन्हां ते मुर्शद मेहरबान हो जावे, फड़ के ले जांदा रूहां सुत्तियां नूं। फरीद साहब हमें समझा रहे हैं जिन पर जिस जीव पर दया होनी है, चाहे हम संत मत में होएं चाहे फिर ना होएं, लेकिन अगर वो दया भरी निगाह के अंदर हैं, पहुँच के अंदर हैं, तो तब भी मालिक ने उनको तार देना है, तो वो हमें सचखंड ले जाएगा, क्योंकि वो मालिक इतनी ताकत रखता है। इसलिए हमारा यह अधिकार नहीं बनता कि हम नाराज़ हो जाएं। हमने तो अपनी झोली अड कर बैठना है कि सच्चे पातशाह जो आपका हुक्म है, जो आपकी मौज है। इसलिए हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके हुक्म का पालना करना चाहिए। इसी तरह साथ संगत जी एक भाई भी बातें करने लगा कि कोई टाइम था कि बाबा जी खुद विज़िट पर निकलते थे, एक नहीं दो दो बार। जहाँ कहीं भी कोई काम काज सेवा चल रही होती थी तो बाबा जी कहते थे यह काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। लेकिन अब उनकी मौज है, अब वो जाएं तो जाएं, नहीं जाते तो फिर नहीं जाते। टाइम था कि वो बाबा जी जथा दर्शन, सत्संग पे, क्वेश्चन आंसर सभी जगह पर चले जाया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदल गया, अब बाबा जी कम ही जैसे कि कोठी से निकलते हैं, उनकी मौज होती है। तो क्या अब बाबा जी की क्या नज़र थोड़ा ही ना कमज़ोर हो गई? अब भी वो बैठे बैठे वहाँ से सारे काम करवाते हैं, बैठे बैठे बता देते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है। बाबा जी तो सब जानी जान है। इसलिए अगर किसी जीव को तारना भी है तो बाबा जी इतनी समर्था तो रखते ही हैं। इसलिए हमें इन सब भरमों में नहीं पड़ना चाहिए। जो मालिक का हुक्म मिलता है उसका खुशी से पालना करना चाहिए। हम शरीर के पीछे लग जाते हैं, लेकिन जो उनका उपदेश होता है उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए साथ संगत जी आज की वीडियो में बस इतना ही था कि हमें जो भी हुक्म मिलता है, जो भी खुशी से हमें मिल जाए, उसको स्वीकार करना चाहिए और किसी तरह की कोई मन में नाराज़गी नहीं लेकर आनी चाहिए। मालिक का हुक्म सबसे ऊपर होता है, मुर्शद का हुक्म ही सबसे ऊपर होता है। तो साथ संगत जी आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी।